सदियों पहले पृथ्वी पर 4 नेशन मिलजुल कर राज्य करते थे और प्रकृति का बैलेंस कायम रखते थे। वाटर नेशन के लोग वाटर बैंडर कहे जाते थे, ये पानी को काबू कर सकते थे। अर्थ नेशन के लोगों को अर्थ बैंडर कहा जाता था, ये धरती को काबू कर सकते थे। वैसे ही फायर नेशन के लोग फायर बैंडर, जो आग को काबू कर सकते थे, और एयर नेशन के लोग एयर बैंडर्स, ये हवा को काबू कर सकते थे। और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति होता था जो इन चारों तत्वों को काबू कर सकता था, उसको अवतार कहा जाता था। वो अकेला चारों तत्वों के बीच संतुलन बनाए रखता था, जिससे चारों देशों में शांति रहती थी। अब जब भी अवतार मरता तो उसकी आत्मा एक नए शरीर में पुनर्जन्म लेती। वहीं वाटर ट्राइब में जन्म लेने के बाद अवतार ने अगला जन्म अर्थ किंगडम में लिया था, उसके बाद फायर नेशन में लिया। अब अवतार का एयर बैंडर होना तय था और ये चक्र हमेशा चलता रहता था। इस बार अवतार के मारे जाने पर फायर नेशन के लोगों ने बाकी सभी नेशन पर अपना अधिकार जमाने के लिए युद्ध छेड़ दिया। फायर लॉर्ड सोजिन ने ये खबर फैला दी कि वो अर्थ नेशन पर हमला करने वाला है, लेकिन उसकी असली योजना एयर नेशन पर हमला करने की थी। इस बात की खबर किसी को नहीं थी कि अवतार एयर नेशन के दक्षिण एयर टेम्पल में जन्म ले चुका है। वो 12 साल का लड़का आंग अपने पिता समान गुरु गेत्सो और दूसरे गुरुओं के अंदर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहा था। आंग को अपने बारे में कुछ नहीं पता था, वो अपना बचपन भरपूर तरीके से जी रहा था, लेकिन उसको खुद की बेकाबू और बेपनाह ताकत से डर लगता था, क्योंकि अपनी हवा की शक्ति काबू न कर पाने की वजह से वो लोगों को नुकसान पहुंचा देता था और इसी वजह से वो ट्रेनिंग से बचने की पूरी कोशिश करता था। लेकिन गेत्सो फायर नेशन के आक्रमण और संतुलन के बिगड़ने के डर से आंग को बाकी तत्वों पर काबू पाने के लिए वहाँ से चले जाने को कहता है। इतनी कम उम्र में अपने घर और दोस्तों को छोड़कर जाने की बात सुनकर आंग बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो अपनी बेचैनी को ठीक करने के लिए अपने स्काई बाइसन, जिसको वो अप्पा कहता है, उसके साथ घूमने चला जाता है। ठीक उसी समय फायर लॉर्ड अपनी सेना के साथ एयर नेशन पर हमला कर सभी एयर बैंडर्स को मारकर पूरे नेशन को तबाह कर देता है। उसको लगता है इन सब में अवतार भी मारा गया। वहीं मौसम खराब हो जाने की वजह से आंग अप्पा के साथ समुद्र में डूब जाता है, लेकिन तभी आंग की आंखें और टैटू चमकने लगते हैं और वो अपने चारों तरफ पानी के अंदर ही एक कवच बना लेता है। इस घटना के कई साल बीत जाने के बाद दक्षिण ध्रुव की एक वाटर ट्राइब वुल्फ कोव में एक 14 साल की लड़की दक्षिण की अकेली वाटर बैंडर बची होती है, लेकिन गुरु ना मिल पाने की वजह से उसका पानी पर अभी काबू नहीं होता। एक दिन वो अपने भाई सोका के साथ मछली पकड़ने जाती है, वहीं उसकी नाव तेज पानी के बहाव में फंसकर ग्लेशियर के अंदर आ जाती है, जिस वजह से उनकी नाव उनसे दूर हो जाती है। तो कटारा अपनी शक्ति से उस नाव को वापस लाने की कोशिश करती है। तभी उसकी कंपन से उनके पीछे वाला हिमखंड टूट जाता है और उसमें से एक विशाल रोशनी निकलकर ब्रह्मांड में चली जाती है। वहीं फायर नेशन का राजकुमार जुको, जिसको उसके पिता ने ही बिना अवतार को पकड़े घर वापस आने से मना कर दिया था, तो वो पिछले 3 साल से अपने चाचा के साथ और सेना की एक छोटी सी टुकड़ी लेकर अवतार को खोज रहा था। उस रोशनी को देखकर वो समझ जाता है कि वही अवतार है। वहीं हिमखंड में से आंग चमकते हुए टैटू और आंखों के साथ बाहर निकल आता है, लेकिन अचानक से बेहोश हो जाता है। कटारा अपने भाई के ना चाहते हुए भी उसको अपनी बस्ती ले आती है। वहाँ दोनों की दादी आंग को देखकर हैरान होते हुए कहती है, एयर नेशन पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, लेकिन इसके टैटू यही बता रहे हैं कि ये वहीं का है। इधर आंग के होश में आने पर वो अपने स्काई बाइसन आपा को आवाज लगाता है। उसके आने के बाद आंग को पता चलता है कि फायर नेशन के हमले से सारे एयर बैंडर्स मारे जा चुके हैं और इस घटना को पूरे 100 साल बीत चुके हैं। अब क्योंकि किसी को अवतार के हिमखंड में फंसे होने वाली बात पता ही नहीं थी, इसीलिए पूरी दुनिया यही मानती थी कि अवतार ने सबको मरता हुआ छोड़ अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गया था और अब वो लास्ट एयर बैंडर था। ये सब पता चलने के बाद आंग को अपराध बोध होने लगता है। उसके बाद कटारा आंग को फायर बैंडर्स का बर्फ में दफन पानी का जहाज दिखाकर बताती है, फायर बैंडर्स ने दक्षिण ध्रुव में रहने वाले सभी वाटर बैंडर्स को भी मार दिया था, लेकिन मेरी माँ ने अपनी जान देकर मुझे बचाया था और इस समय अर्थ नेशन और वाटर ट्राइब की नॉर्थ में आखिरी बची कॉलोनी अभी भी फायर बैंडर्स से लड़ रही है। फिर आंग कटारा को अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करना सिखाता है, जिससे पानी पर वो पहले से बेहतर कंट्रोल कर पाती है। लेकिन तभी राजकुमार जुको अपने सैनिकों के साथ वुल्फ केव आकर उनसे अवतार को उसके हवाले करने को कहता है, लेकिन उसकी बात ना मानने पर वो उन पर हमला कर देता है। तभी आंग जुको
जूको और उसके सैनिकों से लड़ने के लिए बीच में आ जाता है, लेकिन खतरे को भांपकर वो खुद ही जूको के साथ चल पड़ता है। जहाज के कैद खाने में आंग जूको के चाचा से मिलता है और वो उनसे पूछता है, आप लोगों ने युद्ध क्यों शुरू किया? इस पर जूको का चाचा बताता है, उन्होंने अमन और शांति को कायम करने के लिए और सबको एक ही नियम के अनुसार एकजुट करने के लिए ही ये युद्ध छेड़ा था, लेकिन वो खुद अपनी इस बात से सहमत नहीं थे। उनके जाते ही एंग अपनी एयर बैंडिंग की मदद से उसका पहरा दे रहे सैनिक की जेब से कैद खाने की चाबी चुरा लेता है। वहीं दूसरी तरफ कटारा के कहने पर उसका भाई सोका एंग को बचाने के लिए उसी के स्काई बाइसन पर निकल पड़ते हैं। इधर कैद खाने से बाहर आकर एंग जूको की वो नोटबुक चुरा लेता है जिसमें वो सालों से पिछले सभी अवतारों के बारे में सारी जानकारी लिखता आया था और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। तभी जूको उस पर हमला कर देता है, लेकिन सोका उसको गिरने से बचाता हुआ उसे ऊपर खींचने लगता है। तो जूको गुस्से में उन पर आग का गोला फेंकता है, पर कटारा अपने वाटर बैंडिंग से उस आग को बुझा देती है। जूको गुस्से में सिर्फ उन्हें देखता रह जाता है। अब क्योंकि वो तीनों वापस वुल्फ कोव नहीं जा सकते थे, तो वो सीधा दक्षिण एयर टेम्पल पहुंच जाते हैं। वहाँ उनको सभी एयर बैंडर्स के कंकाल मिलते हैं। आंग अपने गुरु ग्यात्सो का कंकाल देखते ही गुस्से और दुख में अपने काबू से ही बाहर हो जाता है, जिससे उसकी आंखें और सारे टैटू चमकने लगते हैं। उसके अंदर की शक्ति वहाँ एक बहुत विशाल हवा का बवंडर बना देती है। उसकी ताकत से कटारा और सोका भी दूर जाकर गिरते हैं। तभी एंग के कानों में ग्यात्सो की एक बात गूंजती है, जहाँ वो एंग से कहते हैं कि इस शक्ति को सिर्फ तुम ही काबू कर सकते हो और तुमको सभी की रक्षा करनी है। उनकी बातों को याद करते ही एंग शांत होकर रोता हुआ कटारा के गले लग जाता है। अपने लोगों की इस कदर मौत होने की वजह से वो दोनों से वादा करता है कि वो जल्दी सभी तत्वों पर काबू पाकर अपनी ट्रेनिंग पूरी करेगा और खुद के अवतार होने की बात कबूलता है। इधर जहाज पर जूको अपनी नोटबुक के अवतार द्वारा चुरा लेने पर उस पर बहुत गुस्सा करता है। इधर मंदिर में एंग को उड़ने वाला बंदर मिलता है। एंग उसका नाम मोमो रख देता है। तभी कटारा को उसकी दादी की दी हुई वाटर बैंडिंग सीखने की सूची मिलती है, जिसको उन्होंने चुपके से कटारा के बैग में रख दिया था। एंग अपने गुरु ग्यात्सो के शरीर को दफन कर केयोशी आइलैंड आता है, लेकिन वहाँ की रक्षक उन तीनों को पकड़ लेती है। तभी रक्षक योद्धाओं को आंग के अवतार होने के संकेत मिलते हैं। फिर एंग उनकी लीडर को वहाँ आने का कारण बताता हुआ कहता है कि वो पिछले 100 सालों से कहीं फंसा हुआ था, जिसकी वजह से उसको आज के बारे में कुछ नहीं पता और वो अवतार कियोशी के बारे में जानने आया है। कियोशी आइलैंड वाले युद्ध के बाद से दुनिया से अलग रह रहे थे और वो किसी बाहरी आदमी को अपने यहाँ आने नहीं देते थे, लेकिन फिर भी वो एंग को वहाँ रुकने के लिए 48 घंटे का समय दे देते हैं। दूसरी तरफ जूको गांव के पास में तैनात अपनी नेवी के कमांडो झाओ से अवतार के बारे में छुपाकर उनके एरिया का नक्शा मांगता है, लेकिन झाओ का साथी अवतार के जूको की कैद से भाग जाने वाली बात झाओ को बता देता है। इधर एंग को किताबों से कोई जानकारी न मिलने के कारण मायूसी होने लगती है, पर उसको ये पता चलता है कि पिछले सारे अवतार उसी के जन्मों का रूप थे। वहीं जूको को अगली सुबह झाओ के पास आने से पहले ही पता चल जाता है कि वो अवतार को पकड़ने के लिए कियोशी आइलैंड गया है, क्योंकि किसी ने उस आइलैंड के पास स्काई बाइसन देखा था। कियोशी आइलैंड पर एंग जानकारी पाने के लिए अवतार कियोशी की मूर्ति के नीचे बैठकर उनसे जुड़ने के लिए ध्यान लगाता है, जिससे एंग की आत्मा अवतार कियोशी की आत्मा से मिलती है। उसी समय कमांडर झाओ अपनी सेना के साथ आइलैंड पहुंचकर अवतार को ढूंढने लगता है। उसको देखकर कटारा एंग को ध्यान से उठाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो नहीं उठता। अवतार कियोशी की आत्मा एंग को बताती है, सबसे बड़ी महाशक्ति को काबू करने के लिए अवतार रूप में तुम्हारे पिछले सारे अवतार तुम्हारे अंदर जागेंगे और वो तुमको हजारों बैंडर्स की ताकत देंगे। इधर जूको भी आइलैंड पर आकर अवतार को खोजने लगता है, लेकिन वहाँ के लोग झाओ को कुछ नहीं बताते, जिसकी वजह से वो उन पर हमला कर देता है। वहीं पहाड़ी पर कटारा एंग के शरीर को जूको से बचाने की कोशिश करती है, पर कामयाब नहीं हो पाती। तो जूको के उसको मारने से पहले अवतार कियोशी एंग को अवतार की शक्ति दिखाने के लिए उसी के अंदर प्रवेश कर उनकी
दुनिया में आ जाती है और जूको को घायल कर बाकी सभी फायर नेशन के सैनिकों को मारने लगती है। तो झाओ उसके डर से अपनी सेना के साथ वहाँ से भाग जाता है। उनके जाते ही अवतार कियोशी एंग के शरीर को छोड़ देती है। आइलैंड वालों को बचाने के लिए वो सभी एंग के सामने झुककर उसको सम्मान देते हैं। उनके लीडर की बेटी सोका के जाने से पहले उसको किस करके अपना फैन वाला हथियार उसको देती है। वहाँ से जाते वक्त एंग उन दोनों को बताता है कि अवतार कियोशी ने उसे बताया कि वो बाकी सभी अवतारों को तभी बुला सकता है जब वो उनके किसी मंदिर में होगा और हमें जल्दी से जल्दी नॉर्थ वाटर ट्राइब जाना होगा। उन्होंने मुझको वहाँ कुछ भयानक घटित होता दिखाया है जिसको सिर्फ अवतार ही रोक सकता है। फिर वो नॉर्थ वाटर ट्राइब की तरफ निकल जाते हैं। इधर जहाज पर झाओ उससे अवतार के बारे में छुपाए जाने के लिए दिन की घटना को एक गलतफहमी बताकर अपना पल्ला झाड़ता है और आगे से अवतार को साथ ढूंढने का एक झूठा वादा भी करता है। पर जूको के मना करने पर भी वो अवतार को ढूंढ लेने वाली खबर फायर लॉर्ड ओजाई तक पहुंचा देता है। वहीं फायर नेशन में प्रजा के कुछ लोग फायर लॉर्ड के अत्याचारों से परेशान होकर उसकी हत्या करने का प्लान बनाते हैं। वो महल की एक दासी की मदद से महल के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो सभी पकड़े जाते हैं क्योंकि वो दासी कोई और नहीं बल्कि फायर लॉर्ड की बेटी राजकुमारी अजूला ही होती है। उसने जानबूझकर बगावत करने वालों को मरवाने का ये प्लान बनाया था। तभी अजूला को पता चलता है कि उसके भाई ने अवतार को ढूंढ लिया है। ये बात अजूला को परेशान कर देती है क्योंकि वो खुद को जूको से बेहतर मानती है। दूसरी तरफ एंग को अर्थ नेशन की पहाड़ी पर एक एयर बैंडर दिखाई देता है। उमाशु के जंगलों में उतरते हैं और राजधानी के अंदर जाने के लिए एक लोकल लड़का जेट उन तीनों की मदद करता है। वो जिसको एयर बैंडर समझ रहे थे असल में वो लड़का लकड़ी के उड़न खटोले का इस्तेमाल कर रहा था। वो लड़का विकलांग था और उसका पिता एक वैज्ञानिक था जिसको सभी मैकेनिस्ट कहते हैं। उसी ने वो मशीन बनाई थी। वहीं तीनों को पता चलता है राजधानी में फायर नेशन के बहुत सारे जासूस हैं और उन लोगों ने पहाड़ी के ऊपर से अर्थ नेशन पर बमबार्डिंग की थी। तो एंग नॉर्थ वाटर ट्राइब पहुंचने से पहले यहाँ के लोगों की मदद करने की ठान लेता है और उन दोनों बाप बेटों को बता देता है कि वही अवतार है। दूसरी तरफ झाओ जूको को बताता है कि उसके आदमियों ने एक एयर बैंडर को उमाशु में देखा है। तो जूको अपने चाचा के साथ वहाँ अकेले ही जाने की बात कहता है। उमाशु में कटारा को पता चलता है कि मैकेनिस्ट एक गद्दार है जो फायर नेशन के जासूसों को जानकारी देता था और जिस लड़के जेट ने एंग, कटारा और सोका को राजधानी में एंट्री करवाई थी वो एक क्रांतिकारी है जो अपने योद्धाओं लड़कों के साथ ऐसे लोगों को पकड़ने का काम करता है। वो बहुत समय से मैकेनिस्ट के पीछे थे। फिर जंगल में जासूसों और जेट के लोगों की आपस में लड़ाई होती है। वहीं सबको पता चलता है कि कटारा एक वाटर बेंडर है जो पहले से बेहतर बेंडिंग करने लगी थी। वहीं एंग उस लड़के के साथ पहाड़ी पे पहुंचता है जहां उनको ब्लास्टिंग जेली मिलती है। साथ ही उनको पता चलता है कि बमबार्डिंग फायर नेशन ने नहीं बल्कि किसी और ने की थी। जूको और उसका चाचा भी उमाशु पहुंचकर अवतार को ढूंढने लगते हैं। वहीं राजकुमारी अजूला झाओ को उसके लिए काम करने के बदले मुंह मांगी कीमत देने को कहती है जिसको झाओ कबूल कर लेता है। इधर एंग सोका को बताता है ब्लास्ट करने वाले जेट और उसके क्रांतिकारी साथी थे। इस पर कटारा सारा दोष मैकेनिस्ट का बताती है लेकिन सोका इस बात से उससे लड़ पड़ता है। तो कटारा बाजार में जेट से मिलने चली जाती है। वहाँ उसको पता चलता है कि जेट के लोगों ने मैकेनिस्ट के आविष्कार वाला बक्सा बदलकर ब्लास्टिंग जेली वाला बक्सा दे दिया है जिसको वो अर्थ नेशन के राजा को देने जा रहा था। तो कटारा सारी बात एंग और सोका को बता देती है। तभी उनके रास्ते में जूको आ जाता है। तो एंग अकेला उससे लड़ता हुआ कटारा और सोका को राजा को बचाने के लिए भेज देता है। वो दोनों सही समय पर पहुंचकर ब्लास्टिंग जेली को जलाने वाले तीर को हवा में ही बुझाकर ब्लास्ट होने से बचा लेते हैं। वहीं जूको और एंग की लड़ाई में जूको की पहचान उजागर होने के डर से उसका चाचा खुद को ही पकड़वा देता है जिससे जूको को वहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है। अर्थबेंडर्स एंग को भी पकड़ लेते हैं और उन दोनों को एक ही जगह कैद कर देते हैं। इधर मैकेनिस्ट अपने बेटे और शहर वालों की जिंदगी बचाने के लिए फायर नेशन की मदद करने वाली बात कबूल लेता है। वहीं जूको अपने चाचा को बचाने के लिए अर्थबेंडर के एक सैनिक को मारकर उसकी ड्रेस पहनकर वापस ओमाशु आ जाता है। इधर सोका और कटारा एंग को बचाने के लिए टेयो द्वारा टेयो महल के अंदर जाने वाली सुरंगों के बारे में मैकेनिस्ट से पूछता है। वहीं महल में राजा एंग को मिलने के लिए बुलवाता है और अपनी प्रजा को बताता है ये अवतार है। राजा की और बातें सुनकर एंग उसे पहचान लेता है। वो एंग
एंग के बचपन का दोस्त बूमी होता है। बूमी उसके लिए दावत रखता है। इधर महल के बाहर कटारा और जेट की अलग सोच होने की वजह से आपस में लड़ाई हो जाती है। कटारा उसको बर्फ में फंसाकर एंग को बचाने चली जाती है। इधर महल के कैद खाने में जूको अपने चाचा को बचाने पहुंचता है, पर उसको वहां पता चलता है कि उनको किसी दूसरी जेल में भेजा जा रहा है, जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया था। वहीं दावत में एंग को समझ आता है कि राजा बूमी उससे नाराज है, क्योंकि फायर नेशन ने जब हमला शुरू किया था तब अवतार उन्हें बचाने के बजाय उन्हें छोड़कर चला गया था और वो अकेले पिछले 100 सालों से उनसे लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कटारा और सोका महल में घुसने के लिए सुरंग में पहुंच जाते हैं। वहां उनको दुनिया के पहले अर्थ बैंडिंग सीखने वाले जोड़े के प्यार और उनके अलग होने की दास्तां पता चलती है। साथ ही वो ये भी जान जाते हैं कि उमाशु उन्होंने ही बसाया था। फिर वो गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें एक विशाल छछूंदर का सामना करना पड़ता है, जिसको कटारा प्यार से काबू कर उसी की मदद से महल की तरफ निकल पड़ती है। जूको अपने चाचा के द्वारा फेंके गए सिक्कों का पीछा करते हुए उन तक पहुंचकर उन्हें बचा लेता है, लेकिन एक सैनिक उनको घायल कर देता है। इधर महल में राजा बूमी एंग के साथ एक मौत का खेल खेलता है। एंग बूमी के गुस्से को झेलता हुआ उसके सारे वारों से बचता हुआ उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई बात नहीं मानता। तभी कटारा और सोका बीच में आ जाते हैं। तभी एंग बूमी को अपने गले से एक सीटी निकाल कर दिखाता है। वो सीटी बचपन में बूमी ने ही बनाई थी। साथ ही वो उससे हमेशा दोस्ती निभाने का वादा भी करता है। बूमी उसकी बातों से शांत हो जाता है। उसके बाद मैकेनिस्ट फायर नेशन के जासूसों को पकड़वा देता है। अपने चाचा को अर्थ किंगडम से निकालते समय जूको को याद आता है जब उसको देश निकाला दिया गया था, तब उसका चाचा अपने आप जूको के साथ चल पड़ा था, वो भी एक दोस्त बनकर। तभी जूको एंग के स्काई बायसन को भी अर्थ नेशन को छोड़ते हुए देखता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।